मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का नमस्कार और आज के सेशन के लिए आपका स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज कुछ प्रोसेसेस करेंगे, कुछ सीखेंगे। आज सुबह ही हमने कुछ विषय पे चर्चा की थी, तो हमने सोचा कि चलो इस विषय में आज हम सेशन ही ले लेते पूरा इसके ऊपर में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सीखेंगे। हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें हम पाना चाहते हैं। 3 मेन चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में, पैसा, रिलेशन और स्वास्थ्य। बराबर, इन 3 चीज़ें अगर इन 3 चीज़ों में अगर एक भी चीज़ अगर कमज़ोर पड़ती है तो पूरी ज़िंदगी हमारी बिगड़ जाती है। ऐसी फीलिंग आती है हमको, यानी कि हमें मज़ा नहीं आता है जो लाइफ को जीने में। और खुशी भी हमें इन 3 चीज़ों को बैलेंस करके ही मिलता है। पैसा अगर ठीक ठाक अगर आता है सफिशिएंट अमाउंट में, अगर अबंडेंस में है, प्रॉस्पेरिटी है जिंदगी में, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख, समृद्धि, बरकत और बढ़ोतरी है, तो मतलब हम अच्छा फील करेंगे, बिल्कुल अच्छा फील करेंगे, क्योंकि पैसों को लेकर की फियर नहीं रहता है। राइट, बहुत ज़रूरी है वो। हमारी इच्छाएं होती है, हम पूरी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पैसा कम रहता है तो वो हमें बार बार सताता है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है हमारी खुशी के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए भी। एक भिखारी आदमी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता है, एक धनवाना इंसान ही अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है, क्योंकि भिखारी आदमी को तो अपने पेट पालने की चिंता रहती है। तो स्वाभाविक है, जो लक्ष्मी जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर में आता है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है तो भी हम आत्मा की उन्नति नहीं कर सकते हैं। एक बीमार शरीर कभी भी ध्यान, साधना, मेडिटेशन, योगा नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले स्वास्थ्य को ठीक करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो स्वास्थ्य अगर जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक मैं कितना भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान सिखा दूं या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान आपको सिखा दे, आप उतरेगा ही नहीं भीतर। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और अगर स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है तो भी हम धन नहीं कमा सकते। इसलिए मैं यूं कहूंगा कि पहले नंबर पर स्वास्थ्य आता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप मेहनत कर सकते हो, धन कमा सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो आप। लेकिन अगर स्वास्थ्य का ही साथ न हो तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए हमारी खुशी स्वास्थ्य पे भी निर्भर करती है। तीसरे नंबर में आती है और वो है हमारे रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास भले ही पैसा अच्छा हो और भले ही स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपसी संबंध घर वालों के साथ में या बिजनेस में या क्लाइंट के साथ में,
किसी के साथ में भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा काम संबंधों के आधार पे ही चलता है। जब अनजानी मुलाकात होती है, जब वो पहचान में तब्दील हो जाती है, दो अनजान व्यक्ति जब मिलते हैं और कुछ वार्तालाप होता है और वो संबंध में परिवर्तन हो जाता है, तब जाकर की एक व्यवहार होता है। सही है। अनजान व्यक्ति के साथ में हम कितना व्यवहार करते हैं? कोई ज्यादा व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब हम उतना ही व्यवहार करते हैं जो क्षण भर के लिए होता है। लेकिन अगर हमें लंबा काम करना हो किसी के साथ में, तो स्वाभाविक है कि हमें संबंधों की गहराई में जाना पड़ता है, हमें उसके साथ में संबंध बांधना पड़ता है, बनाना पड़ता है। रिश्ता बनेगा तभी काम होता है। बिजनेस में भी वही है। एक क्लाइंट का एक कंपनी के साथ में जो रिश्ता रहता है, क्लाइंट के बॉस मतलब जो दुकानदार है और एक कस्टमर है, बार बार वो कस्टमर उसके दुकान में क्यों जाता है? क्योंकि एक रिलेशन है, राइट। आप जैसे कि कुछ लोग मेरे रेगुलर प्रोग्राम्स अटेंड करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बन गया है। अभी रिलेशन बन गया है, वहां पर मैं कुछ है ही नहीं, बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी जैसा नहीं रहता है कुछ। तो रिश्ता बनता है, इसलिए काम आगे बढ़ता है। जैसे अगर जो नए हैं, जो जुड़े हैं, जैसे समीर जी आप जुड़े, क्यों जुड़े? क्योंकि किसी ने आपको रेकमेंड किया, बराबर है। एक रिश्ता मैंने बनाया, और जिन लोगों से मैंने रिश्ता बनाया उन लोगों ने आपको रेकमेंड किया। मेरा आपका रिश्ता होगा तो आप और लोगों को रेकमेंड करोगे, तो और लोग आएंगे, क्योंकि रिश्ते से बात बनती है और किसी से बात नहीं बनती है। इसी प्रकार से इवन जो हमारा घरेलू संबंध जो रहता है, हम हमारी जो पत्नी होती है, हमारे पत्नी और वाइफ, आई मीन वाइफ या हस्बैंड जो भी है, बच्चे हैं, अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे घर में, तो ही हमें शांति और सुकून फील होगा घर में। अदरवाइज घर काटने को दौड़ता है। नहीं, आए दिन अगर झगड़े चलते रहते हो घरों में, घर में हर 3 महीने में, हर 2 महीने में या हर 15 दिन में, तो कैसी स्थिति बन जाती है? करेक्ट। तो खुशी निकल जाती है हमारी जिंदगी से। तो बेटर इसलिए क्या है ना कि हमें ये करना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को भी हमारे उसमें भी सुधार लाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपना वीडियो ऑन कर दे। सब लोगों ने वीडियो ऑफ रखा हुआ है क्या? क्या कुछ है क्या? मतलब मैंने कहा इंपॉर्टेंट सेशन है तो वीडियो बंद कर दे रहे, मुझे ऐसा कुछ सोचा है, प्लान किया है। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए ना। मतलब मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, कोई सामने कोई रिस्पॉन्स देने वाला कोई नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है ना, मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ, अंडरस्टूड। मैं दीवारों के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप लोग को मेरा चेहरा देख कर के समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बॉडी लैंग्वेज, मेरे चेहरे का हाव भाव, उससे आपको ज्यादा समझ में आता है। तो मैं अगर आपका चेहरा देखूंगा तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं और ज्यादा एक्सप्रेस करूँ, और ज्यादा एक्सप्रेस करूँ। सामने कैमरा है और दीवार है, बस ऐसा लग रहा है, और बस खाली नाम पढ़ाई दे रहे हैं, वर्मा जी, श्रेया जी, नेहा जी, और कोई नहीं, पूरा ब्लैंक एकदम अंदर से, जैसे पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उसमें सफेद सफेद अक्षर दिखाई देते हैं। तो आप जरा एक बार ट्राई करके देख लेना कि जब आप अकेले हो वेबिनार में और कोई आप किसी को देख नहीं सकते हो, फिर देखो क्या स्थिति बनती है, यू नो। तो रोबोटिक बनना पड़ता है, वहां फीलिंग्स नहीं आती। मैं चेहरे देखता हूँ आप लोगों के, तो मुझे फीलिंग समझ में आती है, आपके चेहरे के भीतर के भाव समझ में आते हैं ऑलवेज, यू नो। और दूसरा है क्या है कि इससे रिस्पेक्ट हम देते हैं। अगर हम सेशन में हैं तो वीडियोस ऑन रखें, ताकि क्या होता है ना कि इट इज अ वे टू गिव रिस्पेक्ट, अंडरस्टूड। आदान प्रदान होना जरूरी है। कृपया ध्यान रखें कि अभी भी हमारे सेशंस खत्म नहीं हुए, चल रहे हैं सेशंस। तो मैं ये कह रहा था कि अगर रिश्तों में अगर तनाव है, इश्यूज चल रहे हैं, तो भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमारा धन भी बिगड़ता है। पता है, इससे बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। क्योंकि मैं तो हूँ ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मेरी अपनी लाइफ बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि वाकई में जब रिश्ता बिगड़ता है तब स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और धन की भी हानि होती है। अवश्य होती है, क्योंकि हमें पैसा कहाँ से आता है? हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, लेन देन करते हैं, वहां से पैसा आता है। देने वाला भी इंसान है आपको, अंडरस्टूड। तो
तो वहां पर में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ये 3 चीज पे हमें काम करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आज का ये सेशन रखा हुआ है। यहाँ पर मैं लेक्चर तो दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी करेंगे जो बहुत जरूरी है। इसमें रोज सुबह करवाता हूँ। तो आज श्वेता जी ने ऐसा कहा कि सर अगर इसको अच्छे से डिटेल में सिखाओ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो ठीक है, आप 10-15 मिनट में करा देते हो, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हमको सिखाओ तो हम अपने डे टू डे लाइफ में पूरे दिन में हम जब भी टाइम मिला हम इसका इस्तेमाल करें। तो मुझे भी आइडिया आया, बात तो सही है, सिखाना चाहिए, क्यों नहीं सिखाना चाहिए। जब मैं इस्तेमाल करता हूँ मुझे इसका बेनिफिट मिलता है, तो आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्वेता जी कि उनके कारण मुझे ये आइडिया आया। और भी उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए एक नया कंटेंट भी मिल गया है कि मैं इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। मैं एक बड़ा प्रोग्राम, सेपरेट प्रोग्राम बना सकता हूँ मैं इसको लेकर। बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। अंडरस्टूड। तो मतलब ये 21 दिन का प्रोग्राम नहीं होकर के 1 महीने का प्रोग्राम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये स्थिति अगर करना चाहूँ तो मैं जितना जोड़ता जाऊंगा पूरा 1 महीना चलेगा, वैसी स्थिति आ सकती है। खैर मैं सोच ही रहा था कि क्यों ना मैं इसको 1 महीना कर दूं, क्यों 21 डेज रखूं, 28 डेज कर देता हूँ इसको। मैं ऐसा मन में चल रहा था विचार। तो चलिए पहले हम एक इसका बेसिक फाउंडेशन समझते हैं कि असल में हमें खुशी कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है, और क्या इसका कारण है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे का, वो समझते हैं। तो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं यहाँ पर में 2 प्रकार की ऊर्जाएं है। पृथ्वी पे 2 प्रकार की ऊर्जा है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी। अंडरस्टूड। पुरुष की ऊर्जा और स्त्री की ऊर्जा। अदर वे में कहूं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, ये 2 प्रकार की एनर्जीज होती है। अंडरस्टूड। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि को ही एक ऐसा वरदान मिला है या गिफ्ट मिला है, ऐसा मैं कहूंगा, कि उसको सोचने की क्षमता दी है और क्रिएट करने की क्षमता दी है। सोचना, उसके साथ साथ में क्रिएट करना, ये 2 चीज मनुष्य के अलावा किसी के पास में ये ताकत नहीं है, ये शक्ति नहीं है। अंडरस्टूड। मतलब इंसान के, मनुष्य के पास में वो शक्ति है कि वो खुद ईश्वर बन सकता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि देवता भी तरसते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिले। क्योंकि देवताओं को भी बाय डिफॉल्ट काम करना पड़ता है, उनको भी ब्रह्मांड का आदेश फॉलो करना पड़ता है। वो लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उनका काम एक ही है, आदेश को मानना और जाकर की फुलफिल करना। अंडरस्टूड। योर विश इज माई कमांड, आपने सुना होगा ना, अल्लाह दिन का चिराग। अल्लाह दिन है ना चिराग, क्या जो भी है, वो मुझे नाम टाइटल बराबर याद नहीं है। तो उसमें जो अल्लादीन है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। जो अल्लादीन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ब्रह्मांड का। तो बेसिकली अल्लादीन जो क्या करते हैं, अल्लादीन नहीं, जिनी चिराग जो है, अल्लादीन इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन। अल्लादीन जो है वो मनुष्य है, लेकिन जो चिराग में से जो जिनी निकलता है, जो जिन है, वो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ देवदूत, जो मैं कहता हूं ना, इट इज एन एंजल। और उसका काम क्या है, या यूं कहे उसको एंजल कहो, देवदूत कहो, या फिर उसको देवता कहो। अंडरस्टूड। उसका एक ही काम है, आदेश को स्वीकार करना, और कुछ नहीं कर सकते। वो आदेश को स्वीकार करते हैं और उसको फलीभूत करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं उसको, यही उसका काम है। वो हमें सुझाव नहीं देते हैं, जिनी सुझाव नहीं देता है। अंडरस्टूड। जिनी का काम ही वही है, जो हुक्म मेरे आका, ये लीजिए, आपने कहा और ये काम हो गया, बस यही काम है उसका बाय डिफॉल्ट। इसलिए देवताएं भी तरसते हैं कि मनुष्य अवतार हमें मिले ताकि हम भी अपनी मर्जी से कुछ कर सके। अंडरस्टूड।
तो जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है एंड द पावर ऑफ क्रिएशन जो है, सोर्स ऑफ क्रिएशन माने सर्जन करने का जो स्रोत है वो मनुष्य के भीतर में है, और सर्जन करने की जो शक्ति है वो भी मनुष्य के भीतर में है। तो इस कारण मनुष्य में वो शक्ति अवेलेबल है, वो शक्ति मौजूद है कि वो स्वयं ईश्वर समान बन सकता है। हम जिन्हें भी ईश्वर मानते हैं, राम, कृष्णा या अन्य कोई भी हो, पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, गुरु गोविंद सिंह, जो भी है, हम जिस इंसान को हम पूजते हैं, हम जिसकी हम पूजा करते हैं, वो स्वयं खुद इंसान थे। तो उन्होंने ऐसे काम वैसे किए और वैसा उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए, नेचर के जो प्रिंसिपल्स है उन्होंने इस तरीके से फॉलो किए, जिसके कारण वो ईश्वर बन गए और आज वो पूजनीय है। अंडरस्टूड? ये हम भी कर सकते हैं। हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि हमें पता नहीं है और उनको पता था, इसलिए वो कर पा रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं तो दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है इस ब्रह्मांड में, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो कि मनुष्य को सोचने की क्षमता दी गई है। तो मनुष्य जो है वो अपने सोच के कारण बनता है जो भी बनता है। अभी यहां पर दो तरीके से सोच प्रकट होती है। एक होता है कंपल्सिव, यानी कि कंट्रोल में नहीं है वो सोच, ऐसी आ रही है, बस विचारों का भवंडर चल रहा है दिमाग के भीतर। और एक होता है कंट्रोल्ड सोच। क्या सोचना है वो मनुष्य के हाथ में है। नहीं सोचना है तो नहीं सोचेगा, वो विचार बंद हो जाएगा, विचार शून्य कर देगा अपने मन को। अंडरस्टूड? ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन को विचार शून्य करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है, तब जाकर कि मन वश में आता है। तो जो कंपल्सिव पैटर्न जो है, वो पैटर्न से क्या होता है ना कि इंसानों की जिंदगी बाय डिफॉल्ट चलती है, ऐसे ही चलती है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान है जो चला रहा है हमको, ऑटोमेटिक जैसे। ऊपर शिवा बैठा है और वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ऊपर राम बैठे, कृष्ण बैठे, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है, गलत फहमी है वो, अगर आप ऐसा मानते हो तो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आप सोचते हो वो राम कृष्ण आपका वो विचार सिद्ध कर देता है, या जिसे भी आप जो भी मानते हो, ईश्वर मानते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही ईश्वर आपका नेगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट करता है और वही ईश्वर आपका पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि आपने सोचा वैसा। क्या ईश्वर आपके पास में आया क्या बात करने के लिए? मुझे बताइए। मूर्ति से निकला क्या ईश्वर बाहर और आपको बोलने आया कि तू गलत सोच रहा है, या ऐसा मत सोच? नहीं ना, वो हमारी अपनी सोच है। और अगर कोई व्यक्ति आकर के बोलेगा कि भी मेरे तो सपने में आते हैं, तो वो बेसिकली हेलुसिनेशन है, दैट इज नॉट द रियलिटी। अंडरस्टूड? वो प्रतिबिंब है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो अपने जीवन में, खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हो, सुंदर जीवन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा और हमें समझ लानी पड़ेगी। जो मैं आपको समझा रहा हूं उस बात की समझ लानी पड़ेगी कि दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। हम जो सोचते हैं उसी से ही हमारी जिंदगी बनती है। पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाना है। हम जो भी सोचते हैं ना, उसी से ही हमारी जिंदगी बनती है। अंडरस्टूड? आपके साथ में अगर इस वक्त कुछ भी गलत हो रहा है या आप बुरे तौर से गुजर रहे हो, उसमें भी आपका ही रोल है। उसमें भी आपने ही सोचा था कहीं एक समय पे। वो बात अलग है कि आपको इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आपने ही सोचा था, इसलिए ये निर्माण हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है तो किसी का कसूर नहीं है, इसमें कोई कसूरवार नहीं है।
आपने ही कुछ ऐसा गलत सोचा था और गलत काम किया जिसके कारण अभी आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अगर आपका रिश्ता अभी ठीक नहीं है तो उसमें जिससे आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसमें सामने वाले का कोई कसूर नहीं है, आपका ही कसूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही रिश्ते को बिगाड़ा है अपने ही गलत विचार, वाणी और वर्तन से। अंडरस्टूड? गलत विचार, वाणी या नकारात्मक, गलत नहीं बोलेंगे, नकारात्मक विचार, वाणी और वर्तन से। और अगर आपके धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या आपके धन में बरकत नहीं हो रही है, समृद्धि नहीं आ रही आपके जीवन में, जहां हो वहीं पर ही रुके हुए हो, उसी में ही गुजारा चला रहे हो, तो इसमें भी आपका ही दोष है, वो भी आपने अपना ही किया कराया है। अंडरस्टूड? कहीं आपने ध्यान नहीं दिया है या कहीं आपने उस लेवल का सोचा भी नहीं है, और अभी आप सोच रहे हो कि आपको वो चाहिए, तो आपको इस वक्त नहीं मिलेगा, जब उसका समय पकेगा तभी आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अगर धन में बढ़ोतरी नहीं है, बरकत नहीं है, तो उसमें भी हम ही कसूरवार है, हमने ही कहीं ना कहीं दरिद्रता के बारे में सोचा हुआ है। गेटिंग में पॉइंट? या हमने कुछ गलती भी की थी, ये भी आ जाएगा इसके अंदर में। तो अभी यहां पर मैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं? बहुत ही सरल उपाय है उसका। ईश्वर ने हमारे अंदर में फीलिंग्स नाम की एक टेक्नोलॉजी दी है। अगर आप नकारात्मक सोचते हो, तुरंत ही आपको ना वो नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको ना भारी भारी लगने लगता है, उदास जैसा मन हो जाता है हमारा, हंसी चली जाती है चेहरे से, मन व्याकुल हो जाता है, रात में नींद कम आती है, अलग अलग सहमे सहमे से रहते हैं हम, निराश रहते हैं हम। ये सारी निशानियां है उसकी। गुस्सा आता है बार बार, हमें कुछ करने को मन ही नहीं करता है, ऐसा कुछ होने लगता है इसके अंदर। जब हम कुछ नकारात्मक सोचते हैं या किसी के प्रति हम नकारात्मक भावना प्रकट करते हैं, तुरंत ये बॉडी है ना सिग्नल देता है, इमीडिएटली, बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है। जो चोर चोरी करता है ना, उसको पता है ये गलत काम है, उसी वक्त उसको एहसास हो रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन उसको अवॉइड करता है जानबूझकर। अंडरस्टूड? जो इंसान झूठ बोलता है उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जानबूझकर कि वो झूठ बोलता है क्योंकि वो उस क्षण में खुश रहना चाहता है, इसलिए उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है और ये गलत है झूठ बोलना, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के झूठ बोल लेता है, उसका परिणाम वो भुगतता है भविष्य में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा हमें सिग्नल देती है तुरंत तुरंत। अंडरस्टूड? हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हस्बैंड ने कहीं पर में टाका भिड़ाया किसी और औरत के साथ में, नाजायज रिश्ता बनाने की अगर उसने वो एक्शन लिया है या वो कोशिश कर रहा है, उसी वक्त पे उसकी वाइफ को मैसेज पहुंचता है और वहां उसके वाइफ के दिमाग में वो डाउट क्रिएट होता है, कुछ तो भी मेरा हस्बैंड ऑफ ट्रैक है, कहीं उसका किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है। ये थॉट आता ही है मन में। वो विचार क्यों निर्माण हुआ? और विचार इसलिए निर्माण हुआ क्योंकि वाइफ का इमोशन पति के साथ में जुड़ा हुआ था और पति का इमोशन वाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में डोर बंधी हुई है, तार बंधा हुआ है, दो शरीर एक आत्मा बन गई है, वचन की लिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो जैसे ही अगर हस्बैंड को कुछ तकलीफ होगी, वाइफ को सिग्नल पहुंचता है, जैसे ही वाइफ कुछ गड़बड़ करती है या उसके जिंदगी में कुछ इश्यू होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हस्बैंड को ट्रिगर होता है, सेंस आता ही है। इसी प्रकार से विपरीत चीज भी होती है। अगर हस्बैंड ऑफ ट्रैक जाता है, रिश्ता बनाने की कोशिश करता है बाहर, या अलग स्त्रियों के बारे में सोचता है, गलत काम करने के बारे में सोचता है, उसी क्षण उसके वाइफ के दिमाग में ये विचार आना शुरू हो जाता है। उसी क्षण, ये मत समझना कि बाद में विचार आता, नहीं, वो बात अलग है कि वाइफ बोलेगी नहीं, क्योंकि अभी भी वो डाउट के लेवल पे है। अंडरस्टूड?
जो विचार वाइफ के मन में आया है ना, वो डाउट के स्तर पे है, इसलिए वो बोलेगी नहीं। कुछ लोग बोल देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। और जब जब हस्बैंड गलत कार्य करता है, नाजायज संबंध के साथ में रिश्ता बनाता है और उसके साथ में मिलता जुलता है, उस वक्त हर बार मैसेज आता है। फिर उनका डाउट और गहरा होता जाता है, शक उनका और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है, रहा नहीं जाता है और वाइफ पूछ लेती है या खोज खबर करना शुरू कर देती है, मोबाइल देख लेती है, इंक्वायरी निकालती है, क्या है, कौन है, किसके साथ उठना बैठना है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्क्रूटिनी करना शुरू कर देती है और फिर वो सच सामने आ जाता है। अंडरस्टूड? ये सेम वाइस वर्सा दोनों के लिए काम करता है। जैसे एक माँ को अपने बेटे के साथ में कुछ भी अगर होता हो तो कैसे फीलिंग आती है, मेरा बेटा तो भले बेटा दूर हो, अमेरिका बैठा हो, माँ भले यहाँ हो, लेकिन अगर बेटे को अगर कुछ तकलीफ हुई होगी, या बेटी या बेटा जो भी, दोनों को अगर कुछ तकलीफ हुई होगी उनके जीवन में, एकदम से उनको फीलिंग आती है, पता है, मन एकदम से अंदर खो जाता है और फीलिंग आती है कि आज लगता है कि कुछ तो भी इश्यू है। बेटी की बार बार याद आती, बेटी की बार बार याद आती, फिर हम फोन लगाते हैं तो फिर पूछते बोलते हैं कि हाँ अभी आज थोड़ा ऐसा हुआ है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अंडरस्टूड? जब आप अपने घर पे होते हो, जब आपका पति घर पे आता है, आने वाला होता है, जब वो सीढ़ियां चढ़ता हो, उसी वक्त आपको एहसास हो जाता है कि अभी मेरा पति आने वाला है, और हम उसके बेल, कई बार तो हम बेल मारने से पहले ही दरवाजा खोल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? मना कर रहे हो कि हाँ बोल रहे हो आप? मैं आपकी समीर की मदर को पूछ रहा हूँ। हाँ यस, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब वो एक्सप्रेशन है, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में यूं बोले तो हाँ, यूं बोले तो नो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो असल में क्या होता है ना, ये क्या है, ये सिक्स सेंस है। हम सभी लोग एक दूसरे, इसका कहने का मतलब मेरा, मैं कहना क्या चाहता हूं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर से हम अलग है, लेकिन आत्मा के स्तर पे हम एक ही है। अगर मैं आपके पास में आता हूं और कोई गलत इंटेंशन से आपके साथ में बात व्यवहार करने की सोच रहा हूं मैं, आपको अंदर से इंट्यूशन होगा कि मैं आगे ना बढ़ू तो ज्यादा अच्छा है। होता है कि नहीं होता है? अगर कोई गलत इरादे वाला आदमी आपके पास में आता है, अगर वो कुछ गलत बात करता है आपके साथ में, तो आपको सेंस हो जाता है कि ये लगता है कुछ गड़बड़ वाली बात कर रहा है, हमें काम नहीं करना चाहिए। और अगर हमने गलती से काम कर लिया, उनके साथ में व्यवहार कर लिया, तो हम पछताते हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो जाता है उसमें। राइट? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जुड़े हुए, कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। शरीर के स्तर पे भले ही हम अलग हो, लेकिन आत्मा के स्तर पे हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यहां पर मैं क्या होता है ना कि अकाउंट बन जाता है। जितने लोगों के साथ हम व्यवहार बनाते हैं, वहां पर में एक खाता खुल जाता है। आप उस खाते में डिपॉजिट कर रहे हो या उस खाते से विड्रॉ करते हो, ये हमारे हाथ में है। डिपॉजिट करना यानी कि सामने वाले के जीवन में आपने खुशी दी, आपने खुशी लाई, उसके चेहरे पर हंसी लाई, उसको आपने खुशी दी, कोई भी तौर पे, पैसे से, बातों से, रिलेशन से, या काम करने से, व्हाटएवर, इन विच एवर वे। विड्रॉ करने का मतलब आपने उस तरीके से व्यवहार किया कि वो सामने वाला इंसान आपसे नाराज हो जाता है, दुखी हुआ आपसे। इसको बोलते हैं विड्रॉ करना। डिपॉजिट करना बोले तो आपने उसके जीवन में वैल्यू ऐड किया। आई बात समझ में? आया समझ में? तो ये जो चक्र जो चलता है ना, अभी अगर किसी को दुख पहुंचाना है, मतलब वो हो गया नकारात्मक कार्य। किसी को सुख देना हो गया सकारात्मक कार्य। ये हमारे हाथ में है। अगर हम सुख चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें पहले सुख देना पड़ेगा किसी को। जो हमारे साथ लोग रहते हैं, हमें उनको सुख देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका हस्बैंड आपको सुख नहीं दे रहा है, तो क्या आप सुख दे रहे हो उसको, पहले वो देखिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वाइफ उसको सुख नहीं दे रही है, वाइफ से उसको दुख मिल रहा है, तो क्या आप अपनी वाइफ को सुख दे रहे हो? पहले हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ कॉम्प्रोमाइज करे, हमें समझे, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? आप समझ रहे हो क्या उन्हें? पहले ये पॉइंट दोनों पे लागू होता है। अंडरस्टूड? तो पहले इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते उनको, अगर आप उनको अगर आप उनको दुख पहुंचाते हो वाणी से, विचार से और शरीर के माध्यम से, तो आप उसके खाते से विड्रॉ कर रहे हो। विड्रॉ करोगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसका भुगतान करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से सभी व्यवहार में यही होता है। हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, सेल्समैन एंड कस्टमर, अंडरस्टूड? बिजनेस में भी, घर में भी, यार दोस्त में भी, और सब व्यवहार में ऐसा होता है, सभी व्यवहार में ऐसा होता है। तो सोचने की क्षमता हमारी पहले सकारात्मक में बनानी पड़ती है। अगर सकारात्मक विचार नहीं रहेंगे तो हम नहीं तो हम सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम बीज ही वही बोते हैं, हम खाते ही वही खोल रहे हैं। जहां देखो वहां नकारात्मक खाते खोल दिए हमने, दुख दर्द वाले। दुख दर्द ही मिलेगा, सीधी सीधी बात है। ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी रिश्ते में ये तकलीफ है, आपके कई सारे रिश्तों में अच्छे रिलेशन हो गए उनके साथ में, लेकिन जहां पर में रिश्ता बिगड़ा हुआ है वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है, पता है, हमारी तरफ। जब भी हम उनको याद कर लेते हैं या जब भी वो हमको याद करते हैं, तब हमें नकारात्मक ऊर्जा आती है उसके प्रति। उसने वैसा कर दिया, आदमी सही नहीं, उसने वैसा कर दिया, आदमी सही है। ये इनडायरेक्टली हम उनको कोसते हैं। या तो हम किसी को ब्लेस करें या तो हम किसी को कोसे। दो ही चीज है हमारे पास में। ऑप्शन क्या है हमारे हाथ में? मनुष्य है हम लोग, भगवान हमको नहीं बोलता है कि तू उसको ब्लेस कर। ये हमें सोचना है। भगवान ने ये चीज, ये चॉइस हमारे पे छोड़ा है, या तो तू कोस सामने वाले को या तो तू ब्लेस कर सामने वाले को, उसको आशीर्वाद दे या कोस। दुश्मन इसलिए कहते हैं कि दुश्मन को भी मत कोसो, उसको भी आशीर्वाद दो आप। अंडरस्टूड? अगर आप अपने दुश्मन को भी कोसते हो, भले उसने आपका गलत किया है, लेकिन अगर आप उसको कोसोगे तो दूरियां और बढ़ेगी, आपका काम और कठिन हो जाएगा, आपका जीना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार भरे नजरों से देखोगे और प्यार भेजोगे, ब्लेसिंग भेजोगे, आशीर्वाद दोगे उसको, तो चीजें आसान हो जाएगी, रिश्ता सुधरने की पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर आपका कुछ काम बिगड़ा हुआ है उनके कारण, वो काम सुधर भी जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि कभी अगर कोई आपको चाटा मारता है, दूसरा गाल दे दो उसको सामने। हिंसा मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ और प्यार से काम करो। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वही तो बताया था उसने, वही सिद्धांत। वो मूवी में मैसेज क्या देना चाहते थे वो, कि अगर कोई सामने वाला आपके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करता, आप उसको प्यार से करो कि वो मेल्ट हो जाए। तब तक इंतजार करो जब तक कि वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि संभावना है मेल्ट होने की। लेकिन अगर आप रिश्ता नहीं हो, लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हो, उसको ब्लेसिंग नहीं करते हो, कोसते हो, तो वो बात तो दूर की बात रह गई कि वो मेल्ट होगा, उल्टा और ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी और लंबा समय निकल जाएगा वो अलग। सही है गलत है? तो बेटर है, भले ही इस वक्त वो इंसान आपके करीब नहीं आना चाहता है आपका ब्लेसिंग देने से भी, लेकिन संभावना पूरे पूरी है कि आज नहीं तो कल वो कभी भी आएगा मेरे पास में मेल्ट होकर के। तो ये सोचना हमें है, और ये सूझ ईश्वर ने हमको दी है, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी देखना है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जब मेरी वाइफ के साथ में तनाव चलते थे, मतलब रोज नहीं चलते थे, हमारा मैंने एक पैटर्न देखा, एक पैटर्न मैंने देखा मेरे और मेरे वाइफ के बीच में। क्या पैटर्न था?
हर 3 महीने में झगड़ा होता था मेरा, उसका डिबेट होता था। कोई छोटी सी बात को लेकर के डिबेट हो जाती थी और वो बड़ा रूप ले लेता था, वो आर्ग्यूमेंट, कभी बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता था। एवरी 3 मंथ्स ये पैटर्न बन गया था। एक बड़ा झगड़ा हो गया और फिर 3 महीने तक शांति, वापस एवरी क्वार्टरली। मैंने देखा 2008 में शादी हुई, 2008 नवंबर में शादी हुई मेरी, 29 नवंबर। और फिर हर 3 महीने में मैं देखता रहा, मुझे वो पता नहीं था उन दिनों, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो मतलब पूरी पैटर्न बन गई है। हर 3 महीने में झगड़ा कोई भी कारण से हो सकता है, कोई पुरानी बात को याद आ गई, उस बात को लेकर के उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में बात आ गई, मुझे जड़ पकड़ में आ गई। मैंने बोला कि अभी झड़ते काम करना पड़ेगा। अभी जो मैंने अभी बात कही थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वाइफ हमको समझे, हमारी वाइफ हमसे प्यार से बात करे, वो सरेंडर हो जाए, लेकिन क्या हम सरेंडर होते हैं? क्या हम उसको समझने के लिए तैयार है? क्या हम मीठी बात करते हैं उसके साथ में? ये बात मुझे समझ में आई कि यार वो पैटर्न क्यों हो रही है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं उसको समझूं, मैं भी यही सोचता हूं कि वो मुझे समझे, लेकिन बाद में समझ में आया कि ना मैं समझने के लिए तैयार हूं, ना वो समझने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा तो पहले पहल किसी को तो करनी ही पड़ेगी, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, किसी को पहले झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं नतमस्तक हो गया, मैं झुक गया और मैंने उसको रिस्पांस देना शुरू कर दिया, प्यार देना शुरू कर दिया, और वहां से रिस्पांस आना शुरू हो गया। वहां से वो भी प्यार देना शुरू कर दिए, वो भी मुझे समझने लगी, दूरियां तब्दील हो गई, करीब आ गए हम। अंडरस्टूड माय पॉइंट? मुझे साइंस समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा कि अगर मैं प्यार की बरसात करूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैं दुख की बरसात करूंगा तो मुझे दुख ही मिलने वाला है। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर वो कितना भी ऊंचा आवाज करे ना, मैं या कितना भी वो डांटे मुंह किसी बात को लेकर के, या गुस्सा करे किसी बात को लेकर के, मुझे प्रतिकार नहीं करना है। बस ये बात मैंने समझ ली, मुझे प्रतिकार नहीं करना। प्रतिकार करूंगा तो विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा और मामला खराब हो जाएगा। अब तक तो वही चला आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये तरीका नहीं चलेगा, तरीका तो यही चलेगा कि भी मैं आज बोलूंगा नहीं, कल नहीं बोलूंगा, हर उसके गुस्से को मैं प्यार से ही जवाब दूंगा, कभी ना कभी तो मेल्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से पहले हैंडल करते थे उसमें तो दूरियां ही बढ़ती थी। लेकिन इसको मैं आपको बताऊं, वक्त नहीं लगा इसमें, बिल्कुल वक्त नहीं लगा। 10 से 15 दिन के अंदर में मामला परमानेंट सॉल्व हो गया। उसको भी लगा कि यार ये तो मतलब ये तो सीधी बात ही वैसी कर रहा है कि मैं कुछ सामने क्या बोलूं मैं अभी इसमें। मेल्ट होना ही पड़ेगा उसको, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसके खाते में डालना शुरू कर दिया, डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई बात समझ में? डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, इसलिए उसको मुझे रिटर्न देना ही पड़ेगा, और उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये चीज आपको समझनी है। जो हम समझेंगे, जो हम सीखने वाले, वो तभी काम करेगा जब आपको ये बेसिक फंडामेंटल पता चलेगा। अंडरस्टूड? अगर आपको दरिद्र, अगर आपको पैसे में कहीं कमी है, रिश्ते में, देखो सब चीज से ऐसा होता है। अगर हमारा जिसके साथ में हमारा रिश्ता है, अगर वो व्यक्ति हमसे नाखुश है, अगर वो रोता है या रोती है, तो ये मेरा डायलॉग याद रखना, मेरी बात याद रखना, आपका भाग्य भी रोएगा। यहां जो हस्बैंड है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी धर्म पत्नी अगर आपके व्यवहार से रो रही है, उसको दुख हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका भाग्य भी रोएगा। भले ही फिर आपकी जन्म कुंडली में या फिर आपकी हस्तरेखा में ऐसा लिखा हो कि आपको राजयोग है, गज केसरी योग है, या फिर कोई भी योग रहने दो। अंडरस्टूड?
वो योग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो किसी की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो दीवार बन जाती है आपके और आपके भाग्य के बीच में, बड़ी सी मोटी दीवार बन जाती है वो। जब तक उस दीवार को आप गिराओगे नहीं, तब तक वो भाग्य आपके पास में आएगा नहीं। आगे बात समझ में क्लियर? और जब जब आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा, पार्टनर और बच्चे भी आ जाते हैं उसके अंदर में, क्योंकि हम 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं। हमारे हमारे परिवार जन जितने भी लोग हैं, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बराबर, भाई बहन, जो भी है, अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर आपसे ना खुश है, नाराज है, तो समझ लेना कि आपका भाग्य भी आपसे नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, आपका काम होगा नहीं। जो मिराकल हम कहते हैं ना, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि एक कदम लेते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट मिलता है, फलीभूत हो जाता है, मेहनत कम करनी पड़ती है, कम मेहनत में उनको रिजल्ट ज्यादा मिल जाता है। और एक इंसान ऐसा होता है कि मेहनत करते रहता है, थोड़ा सा उसको रिजल्ट मिलता है। यस और नो? देखा है कि नहीं देखा है? मेहनत करते रहता है, दिन भर स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन रिजल्ट कितना मिलता है? बहुत कम। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, इतनी मेहनत नहीं करता है जितना वो एक दूसरा आदमी मेहनत करता है, उसको सामने 100 टाइम्स मिलता है उसको। तो आप देखिए क्या कारण है। वही कारण है कि वो अपने आसपास वालों को और वो अपने परिवारजनों को, सबको खुश रखता है। वो झोंकता है अपने आप को, दूसरों को खुशी देता है वो बार बार। अंडरस्टूड? रामचरितमानस में इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त बताया गया है। राम ने कभी भी गुस्सा नहीं किया, इसलिए उसको आजीवन सुख मिला। 14 वर्ष तो उसका कोई पिछले जन्म का कर्म था, इसलिए उसको वो 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। जब उसके बाद वो आए, आजीवन उसको सुख मिलता रहा, आजीवन वो राजपाट में थे। उसको मोक्ष लेना पड़ा, तब जाकर कि राजपाट से वो हटे। आजीवन सुख, समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ था उसके पास में, और उसके राज में पूरा का पूरा देश खुश था। इसलिए बोलते हैं ना कि राम राज हम वापस लाना चाहते हैं। किसी ने बोला कृष्ण राज लाना चाहते हैं? नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हम फिर से राम राज लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम राज में जनता समृद्ध थी, खुश थी, आबाद थी, दुख नहीं था, दरिद्र नहीं थी, एक भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। यह फर्क है राम राज में और कृष्ण राज में। कृष्ण राज में तो क्या है ना कि वो एक अलग काल था। अंडरस्टूड? कि जहां पर मैं अधर्म होता हो तो उसको विनाश कैसे करना है, कृष्णा का मैसेज वो था। लेकिन राम का मैसेज क्या था? कि एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, संपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसका वो सीधा सीधा एग्जाम्पल थे। कभी भी उन्होंने, देखो, हर परिस्थिति में कभी भी उससे नकारात्मक बात नहीं की। आपने रामायण देखी है? मैं आज के रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, रामानंद सागर के रामायण की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी वाली, 1980 वाली। हाँ, उसमें एग्जैक्ट वो कैरेक्टर उससे निभाया है जैसा राम का कैरेक्टर जो रामचरितमानस में लिखा गया है, उस प्रकार से। मतलब उसने कहीं पर भी नकारात्मक बात नहीं बोली है, अपने मुंह से नहीं निकाला। इवन सीता का हरण हुआ, उसमें भी उसने नकारात्मक बात नहीं कही। यानी कि वो हर वक्त अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड ही रखते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही हमें करना है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को बार बार क्रिएट करते जाओगे ना, तो आपके इर्द गिर्द सभी सकारात्मक लोग आएंगे, मिलने वाले भी लोग आएंगे, और आपका जीत भी होगा। वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आएंगे जो आपका काम आसान कर देंगे। तुरंत ही आपका काम होता है। अगर आप नकारात्मक बोलते रहोगे, नकारात्मक सोचते रहोगे, तो कैसे लोग आएंगे? नकारात्मक लोग आएंगे आपके आसपास। सीधी सीधी बात है ना। गटर में, नाले में
गाय थोड़ी जाती है, कीड़े मकोड़े जाते हैं वहां पर में। सही है गलत है? हरियाली, गाय गाय भैंस कहाँ जाती है? हरियाली में जाती है। सेम चीज है। अगर आप गालियां उगलोगे, गालियां बरसाओगे, तो कौन आएगा आपके पास में? वही सारे लोग आएंगे। लेकिन आप फूल बरसाओगे तो कौन आएंगे? ईश्वर समान लोग आएंगे आपके पास में, वो आपका सारा काम कर देंगे। अंडरस्टूड? इसलिए काम आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है हमारा। तो इसलिए हमें हर पल, हर क्षण हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम सकारात्मक भावनाएं ही सकारात्मक भावना प्रकट करते रहे, सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते रहे, और वही वाइब्रेशंस हम छोड़े ब्रह्मांड में, ताकि उसी वाइब्रेशंस के लोग हमारे पास में आए, हमारे जीवन में आए, और हमें खुशी मिले और उनको भी खुशी मिले। गॉट इट? इसका सीधा साधा सरल उपाय कैसा है? अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें किसी के साथ लिंक करना पड़ता है। अंडरस्टूड? हमें अपने आप को किसी बड़ी ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आप उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हो, तो आप उसको मीडियम बनाते हो, तो वो क्या होता है ना कि आपकी वाइब्रेशंस को ऊपर रखने की कोशिश करता है, और वैसे लोगों को आपके जीवन में ला देता है। आ रही है बात समझ में? जैसे कि अगर आपकी श्रद्धा कृष्णा में है, तो आपको अपने आप को कृष्णा के साथ समर्पित किया, तो कुछ भी भला बुरा होगा तो आप कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम 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 याद करोगे, तो आपका जो नेगेटिवनेस जो क्रिएट होता है ना, वो शांत हो जाता है, वहां पर में वापस पॉजिटिवनेस आ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बनता काम, बिगड़ता काम वापस ठिकाने पे आ जाता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो चलिए अभी हम पहले टेक्निक पे आगे बढ़ते हैं, पहले हम उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, फिर बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो रोज सुबह जो मैं करवाता हूँ, एनर्जी बॉल क्रिएट करवाता हूँ। जो लोग आखिर तक रुकते हैं उन्हें ये एक्सपीरियंस मिलता है, बाकी के लोग जो जल्दी चले जाते हैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले, तो उन्हें नहीं पता है ये। अंडरस्टूड? इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा मकसद क्या है, जो भी मैंने अभी आपको लेक्चर दिया ना, उसका पीछे का तात्पर्य यही था कि हमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ानी है। अंडरस्टूड? तो अभी हम कुछ प्रोसेस सीखेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम ब्रह्मांड में छोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में छोड़ेंगे तो वैसे ही लोग हमारे पास में आएंगे। ठीक है? ये हम तीनों चीजों के लिए कर सकते हैं। ये हम रिलेशन, मनी, या अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, और किसी को ब्लेस करने के लिए भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं इसका अभ्यास। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से क्या होगा कि हमारा जो ऊर्जा, जो है हमारी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मजबूत हो जाएगी। अंडरस्टूड? पहले हम वो काम करेंगे। तो चलिए प्रार्थना यहाँ ओपन करता हूं। मैं जो बोलूंगा आपको बोलना है मेरे पीछे पीछे। ठीक है? ये प्रार्थना हमने की थी कुछ दिन पहले, लेकिन हमने उस सब्जेक्ट को फिर वहीं पर मैं छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि आज हम इस सब्जेक्ट को वापस स्टार्ट करेंगे। क्यों वक्त ले रहा है? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यस। चलिए, अभी क्या करना है आपको,
अभी आपको अपना लेफ्ट हाथ लेना है और राइट हाथ से लेफ्ट कलाई को पकड़ना है और इसको आपके छाती के पास में रखना है। ठीक है, आंखें खुली रख सकते हैं, बंद रखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही ठीक रहेगा। मैं पढ़ के बोलूंगा, वो प्रार्थना आपको भी बोलनी है, मेरे बात आप दोहरा लेना, रिपीट करना है आपको। ठीक है, चलिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा व जैकपॉट से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं व सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट है। हम हर व्यक्ति में नारायण का रूप देखते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं और हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपके आशीर्वाद से आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अपने राइट हाथ को लेफ्ट हाथ पे रख दीजिए ऐसे और 3 बार नारायण 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 बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। ये हुआ पहला अभ्यास। इससे क्या हुआ कि हमने पॉजिटिव प्रार्थना की, राइट। आपने देखा इस प्रार्थना में कुछ भी नेगेटिव नहीं था, जो भी था सारा पॉजिटिव था। अंडरस्टूड। अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अभी हम धन को लेकर के अभी हम एक अभ्यास करेंगे, पैसों को लेकर के एक अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहले आपको मेडिटेट करना है आंखें बंद करके, मैं आपको गाइड करूंगा, फिर उसके बाद हम एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे।
गॉट इट? चलिए, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको करना क्या है उसमें। अपनी आंखें बंद करके बैठे, प्लीज सिट विथ योर आइज क्लोज्ड। चश्मे उतार सकते हैं, चश्मे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से बैठ जाए, पीठ को सहारा देते हुए आराम से बैठ जाए, रिलैक्स होकर के बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ आप अपने आप को रिलैक्स कहें। रिलैक्स योरसेल्फ इन एवरी ब्रेथ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है। टोटली रिलैक्स। अभी आप कल्पना करें, आप जहां धन रखते हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में, जिधर भी आप अपना पैसा रखते हो, कैश मनी, लिक्विड मनी, उस जगह को याद कीजिए, उसकी कल्पना करें। चाहे आपका ड्रॉवर हो सकता है, वार्डरोब हो सकता है, तिजोरी हो सकती है, उसे विजुलाइज करें। उस ड्रॉवर को आप ओपन कीजिए और देखें उसमें पैसों के अलावा कोई और सामान है तो उसको निकाल दीजिए वहां से। पुराने बिल हो सकते हैं, कोई कागज हो सकते हैं, कोई वस्तु पड़ी हो उसमें, पेन हो सकता है, कोई और मटेरियल हो सकता है, स्टेशनरी आइटम या अन्य कोई और। उसको पूरा साफ कर दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल ही साफ कर दीजिए। साफ करने के लिए अगर आपको जो पैसे रखे हुए अगर उसे भी हटाना पड़े तो उसे भी हटा दीजिए एक बार, तो उसको बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि आपका वो जगह, वो स्थान जहां पर में हम पैसे रखने वाले हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका हुआ है, टोटली एम्प्टी है। अभी आप उस ड्रॉवर में या उस तिजोरी में विजुलाइज करें कि आप 2000 की बंडल का पूरा, जो बॉटम से लेकर के ऊपर तक का, अगर 4 बंडल आते तो 4 बंडल, 5 बंडल आते तो 5 बंडल, जितने बंडल समा सकते उतने बंडल समाइए, 2000 के बंडल रखिए। फिर उसके बाद 500 का बंडल रखिए। फिर उसके बाद आप 100 रुपए का बंडल रखिए, 50 रुपए का बंडल रखिए, 20 रुपए का बंडल रखिए, और उसके बाद 10 रुपए का बंडल रखिए। पूरी की पूरी गड्डियां रख देनी है आपको इसके अंदर। 2000 की गड्डी, 500 की गड्डी, 100 की गड्डी, 50 की गड्डी, 20 की गड्डी, 10 की गड्डी। बाकी विशेष जो स्पेस बचता है वहां पर में आप देख सकते हैं कि आपने एक बड़ा एक बॉल है जिसमें आपने सिक्के रख दिए हैं, या पाउच है सिक्के का, वो आपने रख दिया है। अभी आपकी तिजोरी या आपका ड्रॉवर,
पूरा पैसे से लबालब भर गया है, पैसों से भर चुका है, लबालब भर चुका है। पैसों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। अब बहुत ही खुश हो रहे हैं अपनी भरी हुई तिजोरी को देख करके। बहुत ही आनंद आ रहा है आपको, खुशी से फुला नहीं समा पा रहे आप। आनंद और उत्साह से आपका मन भर आया है। आपको समृद्धि का अनुभव हो रहा है, आप फील कर पा रहे हो कि आप रिच हैं, समृद्ध हैं। अभी आप अपनी उस तिजोरी से, उसमें रखे जो पैसे, उनसे बात करें, उनसे संवाद कर रहे हैं। आप मेरे लिए बहुत शुभ है। आप मन ही मन उसमें रखे जो पैसे है तिजोरी से बात कर रहे हैं। आप मेरे लिए बहुत शुभ है, भाग्यशाली है। आप में रखे धन की निरंतर बढ़ोतरी होती जाती है। फिर धन से कहे, आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी यहां से बाहर जाएं, जिसके भी पास जाएं, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी जरूरतों को पूरा करके, उसकी बरकत करके, कई गुना हो करके आप वापस मेरे परिवार में लौट आए। और बहुत ही प्रेम भाव से उसमें रखे जो धन है, आप उनसे कहे, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, एंड नारायण ब्लेस यू। अभी अपनी आंखें बंद ही रखनी है। अभी अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए। हम एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। मेरे बात आप दोहराएं। राम,
आप महसूस कर सकते हैं कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट हो चुका है और उसका आकार भी बढ़ता चले जा रहा है। चाहो उतना बड़ा एनर्जी का बॉल बना सकते हैं। जबरदस्त ऊर्जा का यह बॉल है। इसके भीतर हमारे देवदूत है। इसमें हम 21 देवदूत का हमने निर्माण किया है। अभी आपकी जो भी पैसों से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं या इच्छाएं हैं, आप उन इच्छाओं को अपने देवदूत से कहें और उन्हें आदेश दे, बड़े प्यार से आदेश दे जाकर कि वह आपका काम फलीभूत कर दे, उस इच्छा को फलीभूत कर दे। उसे ब्रह्मांड में भेज दीजिए। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखते हुए देवदूत को भेजिए ब्रह्मांड में। उसे हंसते हुए चेहरे से उन्हें भेजिए। आप देख पा रहे हैं कि वो देवदूत आपके कार्यों को सिद्ध करने में आगे बढ़ चुके हैं। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है पैसों को लेकर की, वो पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है, वैसा आप कल्पना कीजिए। अभी उन देवदूत का धन्यवाद दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
नारायण का धन्यवाद कीजिए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी असीम कृपा है, आपकी असीम कृपा है, आपकी असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, और आपके ही आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, और हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है, और आपके आशीर्वाद से आजीवन चलता है, यह गोल्डन पीरियड चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। अभी अपने हाथों को रब कर दीजिए, रब योर पाम्स, rub them on your eyes. धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, बहुत ही धीरे से। नारायण नारायण। कैसा लग रहा है? कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी। जहाँ जी, श्वेता जी कुछ कहना चाहोगे? बीच में तो ये फीलिंग हो रही थी जैसे कहीं और ही पहुंच गए हैं। अच्छा, रियलिटी में पहुंच गए हैं, धन की यहाँ पे नहीं है। धन की बारिश देखी कि नहीं? बरसात देखी कि नहीं? बरकत बरकत देखी आपने अपनी? हाँ, तिजोरी तिजोरी देखा कि ड्रॉवर देखा, क्या देखा? सर ड्रॉवर लबालब भरा हुआ था पैसों से। यस सर। कैसी फीलिंग आ रही है? सर फीलिंग तो अच्छी आ रही है। यही फीलिंग हमें चाहिए। ये फीलिंग होगी ना तो पैसा चलते रहेगा आपके पास में, अन्यथा नहीं आएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी। अंडरस्टूड? ऐसा करें आप। जब से मैं ये साधना कर रहा हूँ ना, जब से मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सेविंग बढ़ गई है। इनकम वही है लेकिन सेविंग बढ़ गई मेरी। अंडरस्टूड? पहला स्टेज ये है, गुरुजी ये कहते हैं कि जो ये समृद्धि साधना करता है तो पहला स्टेज ये होता है कि पहले बरकत होती है। बरकत मीन्स जो पैसा आप कमाते हो ना, उसमें से आप पैसा बचा पाते हो। आमतौर पे लोगों की शिकायत होती है पैसे ही नहीं बचते यार, जो कमाते खर्च हो जाते हैं। राइट? ये शिकायत होती है। कमा तो अच्छा लेते हैं लेकिन खर्च हो जाता है पैसा, बस घर खर्च में, दवाई में, किसी और में, या घूमने फिरने में, जो भी है, पैसा नहीं बचता है। बड़ी मुश्किल से पैसा बचाते हैं। तो डेट मीन्स बरकत की कमी है। तो एनर्जी हमें चाहिए स्ट्रांग वहां पर में, कि वो एनर्जी आपको ना, आपको गलत खर्चे ना करवाएं, आपको अवेयर करे। तो अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की है और देवदूत को बोला है कि मुझे बरकत चाहिए, समृद्धि चाहिए, अंडरस्टूड, तो वो क्या करेगा, जब भी आप कुछ गलत एक्सपेंस करने की कोशिश करोगे ना, तो वो देवदूत आपको आकर के रोकेगा, आपको अवेयरनेस क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। रुक जा भाई, क्या कर रहा है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहा है अपना। अंदर से आवाज आएगी जोर से, एकदम से, और आप स्टॉप हो जाओगे। हाँ ठीक है, चलो पैसे बच गए। पैसे ऐसे ही बचते हैं। अदृश्य, ये देवदूत और कुछ नहीं है, अदृश्य शक्तियां हैं, या यूं कहे कि एंजल्स है।
देवताएं हैं जो आपको बार बार आपको अवेयर करेगी, ये मत कर, ये कर, और सुझाव भी देगी, ये काम कर, ये काम कर, इसमें पैसा मिलेगा तुझे, यहाँ जा, यहाँ जा, इसके साथ बात करे। अंडरस्टूड? आपको हिंट देगा। इसलिए हमने क्या बोले, देवदूत भेजे हमने। अभी हमने थोड़ा सा हमने कम किया इसको, समय को ध्यान में रखते हुए इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते थे, लेकिन अभी हमने इतना ही किया, क्योंकि जो राम राम की प्रोसेस थी उसको मैं और लंबा कर सकता था, लेकिन हमने सुबह से थोड़ा लंबा किया हमने इसको। अंडरस्टूड? तो आज 10 बज चुके हैं। आज हम केवल धन के लिए किए, कल हम जो है हेल्थ के ऊपर में करेंगे, हेल्थ या रिश्ते के ऊपर में देख लेते हैं। फिर कल समय रहा तो दोनों ही कर लेंगे, अगर एक ही हुआ तो फिर हम परसों फिर तीसरा ले लेंगे। मोस्टली कल खत्म कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको बेसिक चीज तो मैंने बता दी। कल क्या करेंगे, शुरू ही हम इसी से करेंगे। अंडरस्टूड? शुरू ही हम इसी से करेंगे, धन का लेंगे, फिर इसके बाद फिर हम हेल्थ और रिलेशन के लिए ले लेंगे, और शायद हम आधा घंटा, पौना घंटा, आधे से आधा घंटा हम स्पेंड करेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छे से हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट। तो ये प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हो, अपने आप ही आप विजुअलाइज कर सकते हो, और बस इस प्रकार से अपने शब्दों में, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ ना, उसमें और क्रिएटिव कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है? तो आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली फिर देखिए रिजल्ट बदल, लेकिन रोज करना है आपको। अंडरस्टूड? रोज करना है आपको, आपको इनिशिएटिव लेकर के रोज करना है। आपने आज किया बोले कि दिग्वासा जी का प्रोग्राम किया और फिर हमको आ जाना चाहिए था, वैसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास चाहिए। जैसे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें रोज सुबह योगा करना है, और हम रोज अच्छा भोजन लेते हैं, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी यही है। अगर आप चाहते हो कि उन्नति, बरकत, समृद्धि बनी रहे, तो ये विजुअलाइज करते रहना पड़ेगा, ये प्रोसेस करते रहनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? एनर्जी को हमें मेंटेन करते रहना पड़ेगा, हमें बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, अदरवाइज नहीं होता है ये। ठीक है? सुनील जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ये भी, और जो बात बोली कि पॉजिटिव सोचोगे या पॉजिटिव करोगे तो वो वापस आएगा। सो जैसा हम सर्व करते हैं और जैसे हम दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं, तो इट कम्स बैक। जैसे बोलते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, उससे ज्यादा वापस मिलेगा। सेम थिंग। चलिए, अच्छा है फिर कल मिलते हैं फिर सुबह योग के सेशन में। थैंक यू सो मच। ये जो आपने प्रेयर पहले जो बोली वो आप देंगे? हाँ, देंगे। मैंने तो व्हाट्सएप में डाला हुआ है, कितनी बार डाला हुआ है, वापस डाल दूंगा मैं। अच्छा, वापस डाल दूंगा। मैंने ये पूरी की पूरी, मैं शायद लेट ज्वाइन करा था तो मैंने देखा नहीं। हाँ, सो हो सकता है वो कारण, मैं आपको दे दूंगा, वापस पोस्ट कर दूंगा मैं। श्वेता जी, आपके पास तो है ना प्रेयर? चलो ठीक है, हो या ना हो, मैं फिर से पोस्ट कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, थैंक यू।